प्यारे बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में बहुत अच्छे हैं क्योंकि चुनकर आए हैं। पूरे आसपास के गांव में अच्छे नंबरों से पास होने वाले, मैं तो कहूँगा कि यहाँ जो बच्चे आए वो सब डायमंड में आए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। डायमंड के बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनको अच्छे नंबरों से पास हुए। चुनकर आपको यहाँ पर सरकार लेकर आई है और अच्छा बनाने के लिए। और आप सबको एक ख्याल रखना है कि आपके माता पिता ने आपको यहाँ पर अच्छा बनने के लिए पहुँचाया है। आपको यहाँ टीचर बहुत अच्छा बनाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। हम सब लोगों को अपने जीवन में जब यहाँ पर आए थे तो साधारण बनकर आए थे, लेकिन जब यहाँ से जाएं तो कुछ विशेष बनकर जाना चाहिए। कैसे हमें अपने जीवन को जीना है, हाउ टू लाइव, हम अपने जीवन को कैसे जिए, हम अपने जीवन को कैसे पवित्र और पावन बनाएं। बच्चों से मैं कहूँगा कि हमें हमेशा अपने जीवन का वो मुकाम, वो लक्ष्य करना है जहाँ हम खड़े हो जाएं वहाँ से पीछे लाइन लगना चालू हो जाए। हमें इतना ही विचार करना है कि हम हमेशा दूसरों की लाइन में लगकर अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। उससे बचकर हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि जो हम सोचेंगे वो सब अच्छा होगा, जो हम बोलेंगे वो सब अच्छा होगा, जो हम करेंगे वो सब अच्छा होगा। तो आप विचार करके रखना, अगर आपकी विचारधाराओं में ऐसा मन आता है कि जो हम सोचे सब अच्छा होगा, उसके लिए कुछ सूत्र दे रहा हूं। आप विचार करके रखना, जो मैं बोलूंगा वो अच्छा ही होगा, जो मैं सोचूंगा वो अच्छा ही होगा, और जो मैं लिखूंगा वो अच्छा ही होगा। उसके लिए केवल और केवल एक सूत्र दे रहा हूं। बच्चों को किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, किसी के बारे में गलत नहीं लिखना है। जो न गलत बोलता है, न गलत सोचता है, न गलत लिखता है, वो जो भी बोलता है वो एक मंत्र हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करके रखें। अगर हम हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, देखो, अगर अभी से तुम्हारे माइंड को, अभी से तुम्हारे मन को पॉजिटिव एनर्जी मिलना प्रारंभ हो गई, अभी से तुमने अपनी सोच में अच्छा सोचना प्रारंभ किया, सकारात्मक सोचना प्रारंभ किया, तो आप विचार करके रखना, जहां तुम जो बोलोगे वो सब तुम्हारा माना जाएगा। और अगर तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी खुरापात हुई, थोड़ा भी मन तुम्हारा किसी की निंदा करने का हुआ, किसी की चुगली करने का हुआ, किसी को बुरा बोलने का हुआ, तो हम हमेशा पीछे रहेंगे। आप ख्याल करो, टांग खींचने वाले नीचे रहते हैं, कोई हाथ पकड़ के तो टांग खींचेगा नहीं। टांग खींचने वाले नीचे रहते हैं और पीठ पीछे बोलने वाले पीछे रहते हैं। एक बार हाथ पकड़कर खींचो, वो तुम्हें गले से लगा ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक बार हाथ पकड़कर देखो, तुम्हारे गले से लगाने का प्रयास करें। बच्चों को अपने जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक सूत्र रखना है कि तुम्हारे मुख से किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी अपने सहधर्मी की मुंह से निंदा ना निकले। ख्याल करके रखना, अगर तुम मुंह से किसी को गाली दोगे तो गंदा मुंह किसका होगा? किसका गंदा होगा? गाली देने वाले का या गाली सुनने वाले का? बच्चे समझदार हैं, तो हमें इतना ही विचार करना, हम किसी को अच्छा बोलेंगे तो हमें अपने आप अच्छा होगा। एक बंद कमरा है, बंद कमरे में आपने जोर से आवाज लगाई, तुम अच्छे हो, तो रिप्लाई क्या आएगी? उसमें आवाज लगाई कि तुम गधे हो, तो आवाज क्या आएगी? कौन गधा है? जो बोलने वाला है वो। तो आप विचार करके रखना, ये संसार ऐसा ही है। यहां हम अच्छा बोलने का प्रयास करेंगे तो हमें लोग अच्छा बोलेंगे, और हम गलत बोलने का प्रयास करेंगे तो लोग हमें गलत बोलेंगे। हमें पहले अपने मन को रोज भगवान से प्रार्थना करना, सरस्वती माँ से प्रार्थना करना, हे माँ, मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचूं। कोई मेरे बारे में गलत सोच रहा है, सोचने दो।
उसका मन गंदा होगा, क्योंकि वो डस्टबिन है, डस्टबिन में कचरा ही जाएगा। गुलदस्ते में कभी कचरा नहीं जाता है, कचरा कहाँ जाएगा? डस्टबिन में। तो जो गंदा सोच रहा है वो क्या है? डस्टबिन है। डस्टबिन में गंदा जाने दो। हम सब लोग गुलदस्ता बनकर रहना है, और गुलदस्ते में जब फूल खिलता है, डस्टबिन में कचरा डालने के बाद कोई दोबारा उधर देखता नहीं है। और अगर तुम्हारे घर में एक गुलदस्ता रखा हो तो बार बार मन, अब जैसे ही मैं आया प्रिंसिपल साहब ने मुझे गुलदस्ता भेंट किया, आप विचार करके रखना, वो गुलदस्ता देखकर बहुत से लोग आकर्षित हो गए। अगर ये हमें डस्टबिन भेंट करती तो अच्छा लगता? नहीं लगता। तो आप बच्चों को भी ये सोचना है कि हम हमेशा लोगों को गुलदस्ता दें, हम हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। जितना अच्छा व्यवहार तुम्हारा होगा उतना तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा। वो सरस्वती माँ भी कहती है कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी बच्चियां हैं, ये अच्छा सोचती हैं, अच्छा करती हैं, तो उन्हें वो ज्ञान देने का प्रयास करती हैं। और जो लोग गलत सोचते हैं, सरस्वती माँ कहती है कि ये हमारे शब्दों का गलत उपयोग करेगा, इसलिए वो आती नहीं। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में 3 के सम्मान हमेशा रखना चाहिए। रामायण में एक चौपाई आई है, प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नभाऊ माता। रामायण की ये चौपाई हमसे कहने का प्रयास करती है कि प्रातः काल सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले माता पिता और गुरु को, जो बच्चे नमस्कार करते हैं, जो लोग भी नमस्कार करते हैं, उनको हर जगह सफलता ही सफलता मिलती है। उनको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता है, उनके बारे में सब लोग अच्छा ही बोलते हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो सुबह से अपने माता पिता को और गुरु को प्रणाम करते हैं? माता पिता तो अभी यहाँ है नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप में आप सुबह जब उठे अपने बिस्तर पर ही, हे मेरे माँ, हे मेरे पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और जब गुरु के पास जाएं, टीचर्स के पास जाएं, तो उन्हें भी प्रणाम करें। कितने बच्चे हैं जो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, टीचर्स को नमस्कार करते हैं? क्या बोलते हैं आप लोग? कितने बच्चे बोलते हैं कि नहीं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं? कितने बच्चे बोलते हैं? अच्छा, हाथ नीचे करो। कितने बच्चे नहीं बोलते? होगे तो भी नहीं हाथ खड़े करोगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप विचार करके रखना, लेकिन इतना जरूर सोचना बेटा बच्चों कि आपको सुबह उठकर अपने बिस्तर पर सबसे पहले एक छोटा सा मंत्र बोलना है। हाथ जोड़ो मेरे साथ, बोलेंगे, हे सरस्वती माँ, मैं आपकी पुत्री हूँ। बच्चे बोलेंगे, हे मैं आपका पुत्र हूँ। हे सरस्वती माँ, मैं आपका पुत्र पुत्री हूँ, मुझे अवश्य ज्ञान देना। हे सरस्वती माँ, मैं आपकी पुत्री हूँ, पुत्र हूँ, मुझे अवश्य ज्ञान देना। ये छोटी सी प्रार्थना है। देखो, सरस्वती माँ से हम सुबह उठकर प्रार्थना करें, हे सरस्वती माँ, मैं आपका ही हूँ, मुझे अवश्य ज्ञान देना। और आप ऐसी प्रार्थना करने के बाद अपनी पुस्तक को देखने का प्रयास करो, सरस्वती का उसमें स्मरण करने का प्रयास करो, और कभी भी झूठे मुख पढ़ाई नहीं करना, कभी भी बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करना। लेकिन अभी तो आप बिस्तर में सोते हैं, सुबह उठकर बिस्तर में ही पढ़ाई करते होंगे, तो ख्याल करो, हम बिस्तर पर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मुख झूठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि झूठे मुख से सरस्वती का उच्चारण करने से हमसे सरस्वती नाराज हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में अपने से बड़ों को प्रणाम करो। आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? आप लोग एक दूसरे से मिलते होंगे तो आप लोग क्या बोलते हैं आपस में? कुछ बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलते हैं आपस में? बोलते हैं? बोलते हैं। बहुत सुंदर सी बात है। लेकिन आज हम लोग प्रार्थना में आप लोगों ने बोला हम भारत के सच्चे नागरिक बने, तो एक छोटा सा मंत्र आप लोग याद रखें।
जब भी आप आपस में मिलें, देखो कोई हिंदू होता है तो राम राम बोलता है, कोई जैन होता है तो जय जिनेंद्र बोलता है, कोई मुस्लिम होता है तो अस्सलाम वालेकुम बोलता है, कोई सिख होता है तो सत श्री अकाल बोलता है। अन्य अन्य लोग जो जो अपने धर्म के हैं वो सब बोलते हैं और वो बोलना भी चाहिए। लेकिन हम यहाँ स्कूल में आए हैं तो हमें सबसे पहले जब आपस में मिलें तो एक ही चीज बोलना चाहिए, आपस में मिले जय भारत। क्या बोलना चाहिए? जब एक दूसरे से मिले तो क्या बोलेंगे? जय भारत। क्या बोलेंगे? एक दूसरे से मिले क्या बोलेंगे? तो आप विचार करके रखना, हमारे भारत की अगर जय जयकार होगी तो हमारी भी जय जयकार होती चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। राम राम जय सारे के सारे शब्द हमें बाद में बोलना है। जब हम एक दूसरे से मिले तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जय भारत। हमारा भारत को भारत रहना है, इंडिया नहीं बनने देना है, क्योंकि भारत में भा माने प्रकाश और रत माने देने वाला। जो प्रकाश देने वाला है उस देश में हम लोग रहते हैं। आप विचार करना, दो तीन बातों को और ख्याल रखेंगे। हमें जब भी पढ़ना है जूते चप्पल पहन के ना पढ़े, क्योंकि सरस्वती का ये मंदिर है, यहां पर सरस्वती विराजमान होती है। आप ख्याल करना, क्लास में जूते चप्पल पहन के जाते होंगे? जाते हैं। तो आप अगर वैसे व्यवस्था अगर बन सकती हो तो बाहर छोड़कर जाएं, नहीं बनती है तो आप अपने जूते चप्पल को उतार के वहीं रख लो संभाल के, लेकिन जूते चप्पल पहनकर, क्योंकि हम सरस्वती के मंदिर में आए हैं और सरस्वती मंदिर में कभी भी जूते चप्पल पहन के नहीं जाते। आप विचार करना, भारत में जब सबसे पहले एक अंग्रेज आया, सबसे पहले जो अंग्रेज यहाँ भारत आया, उसने अपने चप्पल को, जूतों को ट्रेन में ही प्लेन में छोड़ दिया और भारत में वो नंगे पैर उतरने लगा। लोगों ने उससे पूछा कि आप अपने चप्पल जूतों को यहाँ छोड़कर नंगे पैर क्यों उतर रहे हो? उस अंग्रेज का शब्द था, मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं और मंदिर में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाया जाता है। भारत एक मंदिर है, इसलिए इसमें हम जूते चप्पल पहनकर नहीं जाए। विचार करना, उस अंग्रेज के ये शब्द थे कि भारत, और आप विश्व का नक्शा देखो तो उसमें भारत देखना, भारत का आकार, पूरा भारत का नक्शा पूरा मंदिर की तरह ही दिखे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो हमें इतना ही विचार करना, अगर स्कूल की ये व्यवस्था बन सकती हो कि क्लास में टीचर भी जूते चप्पल पहन के जाते होंगे तो वो हो सके तो ठीक है, नहीं तो जैसी भी व्यवस्था बने तो बच्चों को कम से कम इतना ख्याल रखना है कि हमें उस सरस्वती की, उस पूजा की पुस्तक को, कॉपी को, पेन को, सरस्वती के मंदिर में सरस्वती तुम्हारी देवी है और ये तुम्हारे पुजारी हैं और तुम इनके भक्त हो। और पेंसिल, रबड़, कॉपी, पेन, पुस्तक सब उस पूजा की सामग्री है। तो हम जब मंदिर में जाते हैं, चाहे शिव के मंदिर में जाओ, चाहे राम के मंदिर में जाओ, तो हम जितनी पवित्र भावनाओं को लेकर जाते हैं उतने पवित्र होकर वहां से आते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में थोड़ी सी भी कलुषता आती है तो मन नहीं लगता। तो हमें इतना पवित्र होना है कि उस सरस्वती के मंदिर में आप विचार करके रखना, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की एक बार चर्चा हो गई। सरस्वती ने कहा मैं बड़ी हूं और लक्ष्मी ने कहा मैं बड़ी हूं। सरस्वती और लक्ष्मी ने कहा मैं बड़ी हूं और लक्ष्मी ने कहा मैं बड़ी हूं। उनने कहा प्रयास कर लिया जाए। एक व्यक्ति पे प्रयास किया गया। सरस्वती ने कहा कि मैं जिसकी चाहूं उसकी किस्मत बदल सकती हूं। लक्ष्मी ने कहा कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लक्ष्मी मतलब पैसा था, धन थी, दौलत था। तो आप विचार करके रखना, लक्ष्मी ने कहा कि मैं चाहूं तो रातों रात किसी को अमीर बना सकती हूं। ठीक है। सरस्वती ने कहा कि तुम बना के दिखाओ किसी को अमीर। दो आदमी चले जा रहे हैं रास्ते में। लक्ष्मी ने सोने के घड़े भर भर कर उन आदमियों के सामने रख दिए थोड़ी दूर पर, कि आदमी यहां से जाएंगे तो सोने के घड़े मिलेंगे तो रातों रात में इनकी किस्मत बदल जाएगी। और वो दोनों आदमी उसी रास्ते से जा रहे हैं।
आप विचार करके रखना, थोड़ी देर में जब वो आदमी वहां से निकलने लगे तो सरस्वती ने उनकी बुद्धि में एक फिजूल की बात डाल दी। क्या फिजूल की बात डाल दी? कि आप अभी तो अच्छे से चल रहे हो, लेकिन जब तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी, आंखों में दिखेगा नहीं, तब कैसे चलोगे? तो उन्होंने कहा मैं अभ्यास करके देख लेता हूं। और वो दोनों आदमी आंख बंद करके चलने लगे। लक्ष्मी ने अपना माथा ठोका, सामने घड़े पड़े हैं, लेकिन इनको बुढ़ापे की अभी याद आ रही कि आंखें चली जाएंगी तो कैसे चलेगी। वो घड़े पड़े रह गए, वो दोनों निकल गए। सरस्वती ने कहा कर ली तुमने अपनी बात। सरस्वती का नंबर आया। आप विचार करना, लक्ष्मी ने कहा मैं कुछ भी नहीं देने तरफ वाली तेरे को। सरस्वती ने कहा तुम कुछ तुम्हारा कुछ चाहिए भी नहीं, मैं इनकी बुद्धि ऐसी कर दूंगी कि ये सब कुछ कर लेंगे। रास्ते से चले जा रहे हैं, एक ठोकर लगी, एक पत्थर केवल मिल गया उनको। वो पत्थर को ले जाकर उन्होंने जब बाजार में दिखाया, बाजार में बताया, तो सामान सा पत्थर भी बुद्धि उनकी इतनी कर दी, उन्होंने उस पत्थर को पाषाण का रूप दे दिया, पाषाण को परमात्मा का रूप दे दिया, उनकी बुद्धि कर दी। उस पाषाण को उन्होंने आकार दे दिया भगवान का, और भगवान का आकार देकर मंदिर में विराजमान कर दिया। और मंदिर में विराजमान कर दिया तो लक्ष्मीपति भी उस भगवान के चरणों में झुक रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, केवल बुद्धि ही बदल दी। के ख्याल करके रखना, लक्ष्मी ने अपना माथा ठोका, ये तो केवल पाषाण को परमात्मा बनाया, और मेरे भी सारे मेरे भक्त इसी के पास चले जा रहे हैं। ख्याल करो, हमारे पास सरस्वती भी हो और लक्ष्मी भी हो। सरस्वती और लक्ष्मी की दोनों की चर्चा देखना। सरस्वती का भान हंस का है और लक्ष्मी का भान उल्लू का है। सरस्वती कहती है कि अगर तुमने मेरी उपासना की तो मैं तुम्हें हंस जैसा जीवन जीना सिखा दूंगी। तुम हंस जैसा जीवन सीखोगे तो तुम्हें दूध और पानी अलग अलग करने का सौभाग्य मिलेगा।